कक्षा 10th भौतिक विज्ञान विद्युत चैप्टर। विद्युत धारा, ये कक्षा 10th का विद्युत का चैप्टर है जिसमें टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम एक चार्ट के माध्यम से सभी पॉइंटों पर प्रकाश डालेंगे। विद्युत धारा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I के द्वारा, इसका जो मात्रक है वो है एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर क्या है? तो इसमें लिखा है कि जो विद्युत धारा है तो वो क्या है। तो हम कहेंगे कि आवेशों के प्रवाह की जो दर है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। किसको कहते हैं भाई? ये कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की जो दर है उसको विद्युत धारा कहते हैं। अब इस विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन वो होता है एमीटर से। तो एमीटर विद्युत धारा के मापने वाला एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। गणितीय विश्लेषण, I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T, जहां Q आवेश और T समय है। इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि कुल आवेश जो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में कुल समय T में प्रवाहित होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो टोटल आवेश जो अनुप्रस्थ काट से T समय के लिए प्रवाहित होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये जो विद्युत धारा है हमारे पास, ये कैसे जोड़ा जाता है? इसको कैसे का मतलब है कि विद्युत धारा को कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। हम एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो हमारे पास एमीटर है, धारा को नापने वाला यंत्र, उसको हमेशा क्या जोड़ना है? श्रेणी क्रम में ही जोड़ना है। अब हमने इसको जब जोड़ दिया तो एक परिपथ बनता है, विद्युत परिपथ। परिपथ, यहाँ पर क्या लिखा है? पथ। पथ का मतलब रास्ता, विद्युत मतलब धारा। धारा का जो पथ होता है, अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह का जो पथ होता है उसको हम परिपथ कहते हैं, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को हम कहते हैं क्या? विद्युत परिपथ। मतलब जहां से धारा चली है वहीं से लौटकर वापस उसी के पास आ जाती है, तो एक परिपथ बन जाता है जिसे बंद परिपथ बोलते हैं। और बंद परिपथ ही क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह का पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। तो नाम से भी पता चलता है कि विद्युत परिपथ, और यहाँ भी क्या है? परिपथ। पथ मतलब रास्ता होता है और धारा के प्रवाह का जो पथ है वही परिपथ है। अब इसकी जो दिशा है क्या है? दिशा। अब धारा की दिशा किधर की तरफ से किधर की तरफ होती है? तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। सेल हमारा इस तरीके का होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़ा रेखा होती है उस पर पॉजिटिव और जो छोटी रेखा होती है उसको नेगेटिव। बड़ी इसलिए बनाया जाता है कि इस पर पोटेंशियल अर्थात विभव ज्यादा होता है और इस पर विभव कम होता है। तो जो बड़ी वाली होती है उससे करंट बाहर निकलता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिन्हें टर्मिनल बोला जाता है। और धारा की जो निकलती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की
ओर निकलती है। तो यही चीज कह सकते हैं कि विद्युत धारा की जो दिशा है सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। अब ये राशि कैसी है? राशि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अभी तो हम इसकी दिशा पढ़ रहे थे, तो हम जानते हैं जो सदिश होते हैं उसमें दिशा और माप दोनों होती हैं। दिशा भी होती है और माप दोनों होती हैं, परंतु ये अदिश है कौन? धारा। इसमें दिशा भी है और माप भी है, दोनों होने के बावजूद भी ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कौन? धारा। क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए ये कैसी हो जाती है? ये अदिश राशि हो जाती है। दिशा और परिमाप दोनों होने के बावजूद भी ये कैसी है? अदिश राशि है। बस ये जो सदिश के नियम हैं उन नियमों का पालन नहीं करती है, जबकि ये बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, जिसके कारण इसकी जो राशि है ये अदिश हो जाती है। इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इसी तरीके के चार्ट के माध्यम से आपको और भी वीडियो प्राप्त होंगी।